नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और आप सुन रहे हैं रूह की स्टोरी मेरे यानी राजा के साथ। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ट्रक ड्राइवर की एक सच्ची डरावनी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैंने एक ट्रक ड्राइवर से सुनी थी जो अब ट्रक नहीं चलाता, क्योंकि जिस घटना के बारे में उसने मुझे बताया था उस घटना के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रक चलाने की, क्योंकि वो इतना डर गया था कि वो 3 दिनों तक बुखार और सदमे में रहा। उसके बाद उसने ट्रक ना चलाने का फैसला लिया। तो चलिए आपको सीधा उस घटना के बारे में बताता हूँ जिसने उस ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बात 2005 की है। रंजीत नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सामान लाद के उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन जा रहा था। ट्रक में सब्जियां और फल की बोरियां रखी हुई थी। रात में शहर की मंडी से फल और सब्जियां लाद के वो रात में ही अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। उसके साथ नंदू नाम का एक हेल्पर था। उसकी उम्र करीब 17 से 18 साल की थी। नंदू को एक बीमारी थी कि उसे पेशाब बहुत आता था, इसलिए अपना ट्रक ड्राइवर रंजीत उसे सफ़र के दौरान पानी नहीं पीने देता था, क्योंकि फिर वो बार बार ट्रक रुकवाता था और पहाड़ों की चढ़ाई भरी सड़कों में बार बार लोडेड ट्रक को रोकना और फिर से दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी रात जब रंजीत पहाड़ों के आधे टेढ़े घुमावदार सड़कों में अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तभी अचानक नंदू ने बोला, उस्ताद बहुत ज़ोर से लगी है, गाड़ी रोक दो ना प्लीज़, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा वरना गाड़ी में ही निकल जाएगी। मजबूरन रंजीत ने एक जंगल के पास ट्रक रोक दिया और नंदू से कहा, चल जल्दी जा और जल्दी करके आ, और सुन पूरा खाली करके आना, अब ट्रक सीधा 50 किलोमीटर बाद ही रुकेगा। नंदू ने एक पानी की बोतल उठाई और कहा, ठीक है उस्ताद, अभी गया और अभी आया, कहकर ट्रक से नीचे कूद गया। तब तक रंजीत ने अपनी सीट में बैठे बैठे ही आंखें मूंद ली और नंदू के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उसने आंखें खोली और घड़ी में देखा नंदू को गए हुए 20 मिनट हो गए थे। रंजीत ने ट्रक की खिड़की से बाहर मुंह डाल के नंदू का नाम पुकारा, उसको आवाज़ दी, लेकिन नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। रंजीत ने 2 बार नंदू को आवाज़ दी और फिर से जब कोई जवाब नहीं आया तो रंजीत ट्रक से नीचे उतरकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ थोड़ा अंदर गया। उसके पास एक टॉर्च था। उसकी रोशनी उसने चारों तरफ घुमाई, मगर दूर दूर तक नंदू का कोई नामो निशान नहीं था। अजीब बात थी, क्योंकि नंदू अगर शौच करने भी गया था तो इतना दूर नहीं जा सकता था कि उसे ढूंढने पर भी वो दिखाई ना देता, और आवाज़ देने पर वो जवाब तो ज़रूर देता। फिर नंदू गया तो गया कहाँ? तभी रंजीत को दूर से आती एक चीख सुनाई दी। ये आवाज़ नंदू की ही थी। रंजीत ने फौरन अपने ट्रक के पास गया और उसने सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और उस तरफ भागा जिस तरफ नंदू की चीखने की आवाज़ आ रही थी। रंजीत को लगा शायद नंदू पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है, इसलिए वो लोहे की रॉड लेकर नंदू को बचाने के लिए उस तरफ गया, मगर नंदू का अभी भी कहीं अता पता नहीं था। तभी रंजीत को झाड़ी की तरफ से कुछ सरसराहट सुनाई दी। रंजीत ने उस झाड़ी की तरफ टॉर्च किया। झाड़ी हिल रही थी। रंजीत ने आवाज़ दी, नंदू नंदू, पर कोई जवाब नहीं आया। मगर वो झाड़ी हिलना बंद हो गई और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। एक अजीब सा मौत का सन्नाटा। अब ना झिंगुरों की किरकिर सुनाई दे रही थी, ना ही हवा चलने की। जंगल के पेड़ मानो जैसे एकदम स्थिर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस जंगल का हर एक पत्ता, हर एक पेड़ का पत्ता रंजीत को ही घूर रहा था। तभी रंजीत के ऊपर कोई बहुत ही जोर से झपटा और इसी के साथ रंजीत पीछे पलटा
तो उसने देखा कि वो अभी भी ट्रक के अंदर ही है, अपनी सीट में बैठा हुआ था और नंदू उसके कंधे में हाथ रख के उसे जगा रहा था। अरे उस्ताद, क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे क्या? चलो अब लेट नहीं हो रहा क्या? रंजीत ने अपना मुंह पोंछा। वो पसीना पसीना हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि वो अब तक एक सपना देख रहा था। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। फिर रंजीत ने नंदू से कहा, तू कहाँ चला गया था? नंदू ने बोला, कहीं नहीं, मैं तो बस यहीं था। बस इंतज़ार कर रहा था किसी के आने का, कि कोई आए और मुझे यहाँ से बाहर निकाले। रंजीत को नंदू की ये बात बहुत अजीब लगी। रंजीत ने एक नज़र नंदू की तरफ देखा और बोला, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? जंगल से कुछ सूंघ के आया है क्या? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब ढंग से रंजीत को ही घूरता रहा। रंजीत ने नंदू को इग्नोर किया और वापस सड़क पे ध्यान देने लगा। नंदू कभी कभी चरस भांग के नशे में ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करता रहता था। तभी नंदू ट्रक के अंदर कुछ ढूंढने लगा। कभी वो अपना बैग खोल के देखता तो कभी रंजीत का बैग। रंजीत ने उसे टोका भी। रंजीत बोला, अरे अरे वो मेरा बैग है, उसमें तेरा कुछ नहीं है, उसमें क्या देख रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदू को एक थैली में कच्चा चावल दिखाई दिया। उसने एक मुट्ठी चावल निकाला और उसे मुंह में डालकर उसे चबाने लगा। रंजीत नंदू की तरफ देखा, मगर सड़क घुमावदार थी। थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ आ रहे थे, इसलिए उसे सड़क में ही नज़र रखनी पड़ रही थी। एक नज़र नंदू को ये हरकत करते देख रंजीत ने नंदू से कहा, अबे तेरे ऊपर कोई भूत वूत आ गया है क्या? ये कच्चा चावल क्यों खा रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और मुट्ठी चावल अपने मुंह में भरा और उसे अजीब ढंग से चबाने लगा। इस पॉइंट तक तो सब ठीक था, मगर अब नंदू चावल चबाते चबाते अजीब तरह से गुर्राने की आवाज़ भी निकाल रहा था। रंजीत ने फिर से एक नज़र नंदू की तरफ देखा। नंदू की आंखें लाल हो रही थी, जैसे बहुत नशा करने में होती है, बिल्कुल वैसे ही। पहले पहले तो रंजीत को लग रहा था कि नंदू के ऊपर कोई बुरा साया आ गया है, क्योंकि अक्सर कई लोगों के ऊपर बुरी आत्माएं हावी हो जाती हैं, जिन्हें बाद में पूजा पाठ करके दूर किया जाता है। वैसे बात उस वक्त डरने की थी, मगर रंजीत ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक को चलाते रहना ही ठीक समझा। वो ट्रक को रोककर ट्रक से बाहर भाग सकता था, मगर वो नंदू को उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वो उसका साथी था। रंजीत को मालूम था कि आगे 8 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक देवी माँ का मंदिर है। उसने ट्रक को उसी मंदिर में रोकने का फैसला किया। रंजीत पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था और उसके बगल में बैठा नंदू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। नंदू ट्रक में रखा और सामान ढूंढने लगा। तभी नंदू के हाथ में एक थैली लगी, जिसमें थोड़े से आलू और प्याज रखे हुए थे। नंदू ने एक आलू निकाला और उसे चबाने लगा, और फिर एक प्याज निकाला और उसे खाने लगा। तभी रंजीत के पीछे एक ट्रक बड़ी ही तेजी से आया और रंजीत के पीछे बार बार हॉर्न बजाने लगा। पहले तो रंजीत को लगा कि शायद पीछे वो ट्रक आगे जाने के लिए पास मांग रहा है, मगर आगे सड़क में पास देने की जगह नहीं थी। इसलिए रंजीत ने अपने ट्रक को और तेज कर दिया, मगर वो ट्रक वाला फिर भी हॉर्न बजाता रहा। तभी रंजीत ने अपने बगल में नंदू की तरफ देखा और देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बार नंदू के हाथ में सब्जी काटने वाला एक चाकू आ गया था। नंदू अजीब तरह से उस चाकू को देखकर हंस रहा था। उसके मुंह से निकलकर थूक नीचे गिर रहा था। आंखें अभी भी लाल थी। चेहरे के भाव किसी पागल साइको किलर की तरह दिखाई दे रहे थे। नंदू ने रंजीत की तरफ देखा, रंजीत ने नंदू की तरफ देखा, मगर तभी नंदू ने चाकू रंजीत के ऊपर मारा और रंजीत ने तुरंत ब्रेक मारे। ब्रेक लगते ही नंदू आगे डैशबोर्ड में जा भिड़ा और वो चाकू रंजीत के पीछे सीट में जा धंसा।
बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज़ आने लगी थी। नंदू बड़ी ही भयानक तरीके से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी रंजीत की बगल वाली खिड़की में एक आदमी ऊपर चढ़ा और बोला, उस्ताद, ये आप किसको उठा ले आए हो? रंजीत ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा। ड्राइविंग सीट की बगल वाली खिड़की में नंदू खड़ा था। उसने पलटकर वापस ट्रक के अंदर बैठे नंदू की तरफ देखा। इस बार ट्रक के अंदर बैठा वो नंदू नहीं था, बल्कि उसकी जगह में एक काली परछाई थी जो एक काले धुएं के समान दिखाई दे रही थी। फिर वो काला धुआं उस ट्रक से बाहर निकल गया। रंजीत का कलेजा मुंह से बाहर निकलने को तैयार था। उसकी धड़कनें 200 की रफ्तार से दौड़ रही थी। नंदू फटाफट देवी माँ के मंदिर गया और एक लोटे में गंगा जल ले आया। उसने गंगा जल ट्रक के अंदर और बाहर अच्छे से छिड़का और एक घूंट रंजीत को भी पिलाया। रंजीत ने नंदू से कहा, यार वो कौन था? मुझे तो लगा था कि तू ही है। मरते मरते बचा यार, वरना वो मुझे तो चाकू से काटने ही वाला था। नंदू बोला, उस्ताद, मैं हल्का होने गया था, लेकिन वापसी में जब मैंने ट्रक की तरफ देखा तो एक काली परछाई ट्रक में चढ़ रही थी। उसके बाद आपने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी, मगर आप बहुत दूर निकल गए थे। फिर मैंने एक दूसरे ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आपका पीछा किया। हम हॉर्न बजाकर आपको रोकने को भी बोल रहे थे, मगर आपने ट्रक और तेज कर दिया। खैर, जो भी हो, शुक्र है कि सही टाइम पे देवी माँ का मंदिर आ गया। उस रात के बाद रंजीत इतना घबरा गया था कि उसे 3 दिनों तक बुखार रहा और उसके बाद उसने फिर कभी ट्रक नहीं चलाया। अब उसका ट्रक नंदू चलाता है और रंजीत एक ढाबा चलाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।